अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने एक्सरसाइज 2 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2 करनी है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहे हैं प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कह रहे हैं? प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। पहली ट्रांजैक्शन क्या है कि मिस्टर फरोज है, स्टार्टेड, उसने शुरू किया बिजनेस कारोबार विद गुड्स, कितनी 40,000। कितनी गुड्स है? 40,000। बिल्डिंग कितनी? 1 लाख। और कैश कितनी? 1,10,000। ये तीन चीजों के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है कि उसने परचेज की है गुड्स ऑन अकाउंट, कितनी 30,000। कितने की परचेज की है? 30,000 की गुड्स परचेज की हैं। तीसरे नंबर पर उसने गुड्स ऑन अकाउंट बेची हैं 40,000 की। उसके बाद चौथी ट्रांजैक्शन है, उसने कैश पे की, किसको? सप्लायर को। ये सप्लायर जो था उससे उसने चीज़ें परचेज की थी 30,000 की, उस सप्लायर को उसने 20,000 पे कर दिया। पांचवी ट्रांजैक्शन क्या है? उसने टैक्स पे किया है 5,000 टेलीफोन बिल। अब इसको करते हैं, बनाना क्या आप लोगों ने? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बनानी है आप लोगों ने? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसका फार्मूला क्या है कि एसेट्स जो है वो किसके बराबर होते हैं? लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। किसके बराबर है? लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज के बराबर है। ठीक है, इसको आप लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज भी लिख सकते हैं, इक्विटी प्लस लायबिलिटी भी लिख सकते हैं, जिस तरह मर्जी लिखने कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया किसके साथ? गुड्स के साथ, बिल्डिंग के साथ, और किसके साथ? कैश। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे? कैश। एसेट में क्या है आपके पास? कैश। कितनी कैश है? 1,10,000। 1,10,000 कैश है। उसके बाद दूसरी कौन सी चीज है जिसके साथ बिल्डिंग शुरू की है आपने? गुड्स के साथ। गुड्स कितनी है? 40,000। कितनी गुड्स है? 40,000। तीसरी चीज कौन सी है जिसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया आप लोगों ने? बिल्डिंग। बिल्डिंग कितनी है? 1 लाख। कितनी बिल्डिंग है? 1 लाख। टोटल आप काउंट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2,50,000। ये आपका क्या होगा? कैपिटल। इक्विटी में क्या होगा? ये आपका कैपिटल 2,50,000 हो जाएगा। आप क्या करेंगे? इसको आप लोग इक्वलाइज करेंगे। इसको क्या करेंगे आप लोग? इक्वलाइज। 1,10,000 क्या आ गई आपके पास? कैश। गुड्स कितनी आ गई आपके पास? 40,000। और बिल्डिंग कितनी है आपके पास मौजूद? 1 लाख मौजूद है। तो टोटल कितना हो गया आपके पास? 2,50,000। ठीक है, ये थी आपकी पहली ट्रांजैक्शन। दूसरी ट्रांजैक्शन में क्या बता रहा है कि परचेज की है उसने गुड्स ऑन अकाउंट, कितने की? 30,000 की। कितने की गुड्स परचेज की है उसने? 30,000 की उसने गुड्स परचेज की है। तो गुड्स मजीद आई है उसके पास, 40,000 पहले पड़ी हुई थी। अब उसने कितनी गुड्स परचेज कर दी? 30,000। कितने की गुड्स परचेज कर दी उसने? 30,000। तो लिखा उसने क्या है कि उसने गुड्स परचेज की है, लेकिन ऑन अकाउंट इसका मतलब है उधार पे खरीदी है। अगर वो कैश से खरीदता तो आप लोगों ने क्या करना था? कैश में से माइनस कर देना था। लेकिन अब उसने कैसे खरीदी है? ऑन अकाउंट में खरीदी है। तो जब ऑन अकाउंट में चीज परचेज करेंगे तो वो क्या होगी? आपकी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में क्या है आपके? वो क्रेडिटर्स। क्या है आपके? वो क्रेडिटर्स है। तो कितने क्रेडिटर्स है? 30,000। कितने की चीजें परचेज की उसने? 30,000 की। अब इसको क्या करोगे आप लोग? इक्वलाइज करोगे। ट्रांजैक्शन नंबर 2 थी, ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 है। 1,10,000 40 में 30 प्लस करके क्योंकि गुड्स में परचेज की है आपने, तो ये कितनी बन जाएगी? 70,000। 1 लाख बिल्डिंग आपके पास पड़ी हुई है। टोटल क्रेडिटर कितने आ गए आपके पास? 30,000। और इक्विटी में कैपिटल कितना आपके पास पड़ा हुआ? 2,50,000। उसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन हम स्टार्ट करेंगे। तो तीसरी ट्रांजैक्शन में उसने क्या बताया है कि उसने गुड्स क्या की हैं? सॉल्व की हैं ऑन अकाउंट पे 40,000 की। कितने की गुड्स सॉल्व की हैं उसने? 40,000 की। तो जब वो गुड्स सॉल्व करेगा तो क्या करना है आपको? गुड्स में से 40,000 माइनस कर देना है। गुड्स में से क्या कर देना है? 40,000 माइनस कर देना है। तो अब ये जो 40,000 माइनस किया, ये आपके गुड्स बिक गई हैं। जब आप लोगों ने चीजें परचेज की थी 30,000 की, तो वो क्या थे आपके? क्रेडिटर। वो क्या थे आपके? क्रेडिटर। अब आपने क्या किया? गुड्स सोल्ड की हैं। तो जब गुड्स सोल्ड करेंगे तो वो क्या है? आपके डेटर्स, या इसको क्या कहते हो आप लोग?
अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हो। क्या कहते हैं इसको आप लोग? अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हो, ठीक है। अच्छा जी, ये अकाउंट रिसीवेबल कितने के? जितने की गुड्स आपने बेची हैं। तो क्या है ये आपके पास 40,000। अब देखें कि आपने कितने की गुड्स बेची हैं? 40,000 की। उसका कास्ट का जिक्र कोई नहीं है। अगर कास्ट का जिक्र होता तो फिर इसमें क्या होना था? आपका प्रॉफिट होना था, वो कैपिटल में प्लस हो जाना था। लेकिन उसने क्या किया कि कास्ट का जिक्र नहीं किया। उसने ये बताया कि 40,000 की गुड्स उसने परचेज की थी, 40,000 की क्या कर दी? उसने बेच दी, ठीक है। कोई प्रॉफिट नहीं है, नील प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब इसको इक्वलाइज कर लेंगे। 1,10,000, ये कितना रह गया आपके पास? 40,000 की गुड्स बिक गई, टोटल 70,000 थी, तो ये आपके पास रह गई 30,000। 1 लाख बिल्डिंग का, और डेटर कितने आ गए आपके पास? 40,000 आ गए, ठीक है। चौथी ट्रांजैक्शन पे चलेंगे अब हम लोग। तो चौथी में क्या कह रहे हैं कि पेड कैश टू सप्लायर 20,000। अब उसने वो जो सप्लायर, ये देखें दूसरी ट्रांजैक्शन हुई थी ना कि आपने परचेज की थी गुड्स ऑन अकाउंट 30,000 में परचेज की थी, तो आपके क्रेडिटर थे 30,000। कितने थे क्रेडिटर आपके? 30,000। वही क्रेडिटर यानी सप्लायर को उसने कितने पे कर दिए? 20,000 उसने पे कर दिए। तो जब उसने पे कर दिया तो इसका मतलब है आपकी कैश भी जा रही है। तो आप क्या करेंगे? 20,000 कहां से माइनस करेंगे? कैश में से। और क्रेडिटर में से कितना माइनस हो जाएगा आपके? 20,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे अब आप लोग? इक्वलाइज करेंगे। ये कितना आ गया? 90,000 रह गया पीछे। 30,000। बिल्डिंग कितनी है? 1 लाख। और ये कितना आ जाएगा? 40,000 इज इक्वल टू, ये कितना रह गया आपके पास? 10,000। 2,50,000 आ जाएगा जी। पांचवी ट्रांजैक्शन पे आ जाएंगे आप लोग, ठीक है। पेड टेलीफोन बिल, उसने टेलीफोन बिल पे कर दिया। कितना पे किया उसने? 1,000। कितना पे किया उसने? 1,000 टेलीफोन बिल पे किया है। तो अब क्या करेंगे? 1,000 कैश में से माइनस हो जाएगा, और 1,000 कहां से माइनस हो जाएगा? कैपिटल में से। कहां से माइनस हो जाएगा कि आपकी एक तरफ कैश जा रही है, दूसरा क्या है आपका कैपिटल सरमाया जो है इक्विटी वो भी कम हो रही है। तो 1,000 यहां से क्या कर देंगे आप लोग? माइनस कर देंगे। तो अब इसको इक्वलाइज करें तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 89,000। 30,000, 1 लाख, और ये कितना आ जाएगा? 40,000 इज इक्वल टू 1 लाख। ये कितना आ जाएगा? 2,49,000। क्लियर? देखिए, सबसे पहले क्या किया आप लोगों ने? बिजनेस स्टार्ट किया गुड्स के साथ, बिल्डिंग के साथ और कैश के साथ। तीन चीजों के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, कैश, गुड्स और बिल्डिंग। कैश 1 लाख टू 10,000, गुड्स 40,000 और बिल्डिंग कितनी थी? 1 लाख थी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन में आप लोगों ने इसको बराबर किया। तो दूसरी ट्रांजैक्शन में क्या किया कि गुड्स परचेज किया अकाउंट पे। तो क्या किया? 30,000 के अकाउंट पे परचेज की थी। तो जब परचेज करते हैं तो क्या होते हैं? आपके क्रेडिटर होते हैं। कितने आ गए? 30,000 हो गए। तीसरे नंबर पे गुड्स सोल्ड की है 40,000 की। तो अब आपके पास गुड्स थी 70,000। 70,000 में से क्या किया आपने? 40,000 की गुड्स बेच दी। अब ये जो है ना 40,000 जितने की खरीदी थी उतने की आपने बेची। तो डेटर कितने आ गए आपका? 40,000। प्रॉफिट आपका नील है, प्रॉफिट कुछ नहीं है, ठीक है। चौथे नंबर पे पेड कैश टू सप्लायर, ये जो आपने गुड्स परचेज की 30,000 उसको कैश पे कर दी। 20,000 आपने ये जो क्रेडिटर आपके पास पड़े हुए थे 20,000 उसको पे कर दिया। 10,000 रह गया जो अभी तक आपने पे नहीं किया, करना है अभी तक पे करना है। तो 20,000 कहां से माइनस होगा? कैश में से। बराबर करेंगे इसको। तो फिर क्या किया? लास्ट में पेड टेलीफोन बिल है वो आप लोगों ने पे किया। तो ये आपका कल आज थी एक्सरसाइज नंबर 2। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ चलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।